श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो 4 प्रकार के फल धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेस विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमजोर जानकर आपका स्मरण करता हूं। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। एक, हे ज्ञान व गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपीश्वर, वानरों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 2, आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। हे महावीर बजरंग बली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट, आपकी त्वचा सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में कुंडल व आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे। 5, आपके हाथों में गदा और ध्वज है। आपके कंधे पर मुंह का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। 6, हे भगवान शिव के अवतार, राजा केसरी के पुत्र, पूरा ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और वैभव की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, रामकाज करिबे को आतुर। 7, आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। 8, सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता का निवास है। सूक्ष्म रूप धरी सियहिन दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। 9, आपने एक ओर माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं दूसरी ओर अपना विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। 10, आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। 11, आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। 12, भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, आप मुझको भरत के समान ही प्रिय है। साहस बदन तुम्हारो जस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै। 13, 1000 सिर वाले सरपराज आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी देवी श्री लक्ष्मी जी के पति ने आपका हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। 14, नारद, माता सरस्वती और आदि शेष जी, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबिद कही सके कहां ते। 15, यहां तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिक्पालक, 10 दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं। फिर कवि, कोविद, वेदों के ज्ञानी, वेदज्ञा और विद्वान इसका पार कहां पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीवहीन कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। 16, बड़ा उपकार किया, आपने उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलवाया और इस प्रकार उनका राज्य किष्किंधा उन्हें वापस दिलावाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। 17, उपदेशों का विभीषण ने भी पालन किया और वह लंका के राजा बने। यह सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। 18, हजारों युग मील दूर है, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। 19, अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र पार कर लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। 20, आपकी कृपा से इस संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। 21, प्रभु श्री राम जी के द्वार के आप द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना वहां किसी का भी प्रवेश निषेध है, अर्थात
भगवान राम के दर्शन आपके आशीर्वाद से ही संभव है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 22 मोड़ लेते हैं, उन्हें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं, तब डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाक ते कोपे। 2-3 आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके गरजने से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे 24 आपका नाम स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते। नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 25 हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। 267 हाथ का ध्यान मनन करते हैं, वे उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। 2-7 तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ है और आप उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। 28 कोई भी आपके समक्ष अपनी इच्छा लाता है, वे अंततः जीवन में असीमित उच्चतम फल प्राप्त करता है। चारों झुक प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 29 युगों में विद्यमान है, आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। 30 आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का वध करने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 31 आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां संपत्तियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। 33 आपके पास श्री राम नाम का रसायन भक्ति रस है। आप सदैव रघुपति प्रभु श्री राम जी के भक्त बने रहे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। 33 आपके स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह श्री राम प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। 33 वाले अपने अंत समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर कहीं भी जन्म लेते हैं तो राम भक्ति कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरे, हनुमत सई सर्व सुख करई। 33 किसी अन्य देवता को पूजे बिना केवल श्री हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। 33 हे वीर हनुमान, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 37 आपकी जय हो जय हो जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। 38 जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। 33 जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। 40 तुलसीदास कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक और भक्त बना रहूं और आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। पवंत नय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप हैं। आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लाभ। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से हमारे चेतना में भगवान हनुमान के गुण प्रकट होने लगते हैं। बीमारी, शत्रुओं तथा कठिनाइयों से दैवीय सुरक्षा मिलती है और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान हनुमान जी की आराधना करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। यह बढ़ी हुई शक्ति
हमारे भय, अविश्वास, शंकाओं आदि को दूर कर हमारे मनोरथ पूर्ण करने की शक्ति देती है। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी असीम कृपा से हमें सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान की पाठशाला यूट्यूब चैनल आपके दिव्य संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने का माध्यम बने। जो भी इस चैनल से जुड़े उसे आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और भक्ति की अनुभूति हो। सभी भक्तजन इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे फैलाएं ताकि आपकी महिमा हर हृदय में बस जाए। हे प्रभु, हमें भी आपके सेवा कार्य में सहयोग करने की शक्ति दे। हम आपसे एक बार फिर प्रार्थना करते हैं, आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कृपा हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।